गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। देखिए हम लोग जो है ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ जो पढ़ चुके हैं, अब उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे पहला क्वेश्चन आप देखो तो यहाँ पे जो ए बी सी है आपका, एंगल ए बी और सी, इनका जो आपको रेशियो दिया हुआ है 3:2:1 दिया हुआ है, ठीक है। और आपसे जो है आपका ये वाला एंगल पूछा है, ये एंगल आपसे पूछा है, ठीक है। अब हम चीज़ों को बेसिक से नहीं करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। बेसिक आपको सारा मैं समझा चुका हूँ, ठीक है ना। अब देखो ये एंगल्स का जो रेशियो दिया हुआ है, तो ये 3 दिया है या 2 दिया है, 1 दिया है, तो इनका एडिशन कितना होगा आपका 3 2 5 1 6। ये इसकी वैल्यू 180 डिग्री के बराबर होती है, ठीक है। किसी भी ट्रायंगल के जो तीनों एंगल्स का सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से एक की वैल्यू आ गई आपकी 30 डिग्री, ठीक है ना। तो अब इस 30 को यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ए की वैल्यू कितनी आई आपकी 90 डिग्री, ठीक है। बी की वैल्यू 30 दूनी 60 डिग्री, और जो सी है आपका वो 30 डिग्री आया, ठीक है। ए बी सी की वैल्यू आ गई। अब आप जानते हैं कि कोई भी जो सीधी रेखा होती है आपकी लीनियर लाइन, ये 180 डिग्री का एंगल बनाती है ना। अब ये 90 है, ये 30 है, तो कितना हुआ, ये पूरा आपका 180 होगा ना। तो ये 90 है और ये 30 है, तो 120 हुआ, तो बचा हुआ कितना हो गया 60। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो एंगल ई सी डी कितना आएगा आपका 60 डिग्री, ठीक है। अब ये आप क्वेश्चन नंबर दूसरा आप देखिए, इसमें आपको क्या क्या गिवन है, ठीक है ना। मैं क्वेश्चन का पूरा पोथी नहीं लिखता हूँ कि पूरा क्वेश्चन मैथ की भाषा हम पढ़ रहे हैं, तो मैथ की भाषा में क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, ए एम बराबर ए डी दिया हुआ है। ये जो ए एम है ये ए डी के बराबर है, ये साइड बराबर है। और जो ये सी डी लाइन है आपकी, ये एंगल सी की जो है कोण समद्विभाजक है, ठीक है ना, एंगल बाइसेक्टर है। इसका मतलब जो है इस एंगल को 2 बराबर भागों में बांट रहे, अगर ये थीटा है तो ये थीटा है, ठीक है। ये है, आपको एम ए सी की वैल्यू बताना है, एम ए सी, इसकी वैल्यू आपको बताना है, इसको अल्फ़ा मान लो, ठीक है। अब देखो ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी आप पढ़ चुके हो, अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि जैसे ये है ए बी सी कोई ट्रायंगल है, ठीक है ना। ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, तो ये एंगल कितना होगा आपका 1 + 2 होता है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लगनी है। आप इस ट्रायंगल को देखिए, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपका, ठीक है ना। ट्रायंगल बी डी सी को देखिए आप, तो ये जो एंगल होगा, ये जो एंगल होगा, ठीक है ना, ये इन दोनों के एडिशन के बराबर होगा, ठीक है। बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी ये लग रही है, ठीक है। तो ये कितना होगा आपका 63 + थीटा, ठीक है। ये एंगल जो है आपका 63 + थीटा है। अब ये देखो आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है, इसकी दोनों साइड बराबर है, ये साइड जो है इसके बराबर है, तो ये भी जो एंगल होगा वो भी 63 + थीटा होगा। थोड़ा कंजस्टेड हो गया है लेकिन एडजस्ट कर लो, ये भी 63 + थीटा हुआ, ठीक है। अब इस ट्रायंगल को मैं अलग से बना देता हूँ, ए एम सी को देखो आप, ये ए एम सी ट्रायंगल ऐसे बना हुआ है, ये, ठीक है, और ये ऐसे है, ठीक है। तो ये ए है, ये एम है, ये सी है, ये अल्फ़ा है, ये थीटा है, और ये जो है आपको 63 + थीटा आपको दिया हुआ है। तो फिर ये प्रॉपर्टी लग रही है, ये जो एंगल होगा, जो अंदर वाले दोनों एंगल्स होते हैं, इनके एडिशन के बराबर होगा, ठीक है। इसी को पुट करो आप, 63 + थीटा = हो जाएगा आपका अल्फ़ा प्लस में आपका थीटा। थीटा से थीटा चला गया तो अल्फ़ा कितना आ गया आपका 63 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे जो एम ए सी की वैल्यू आई आपकी, वो आपकी 63 डिग्री आ गई, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए आप, ठीक है ना। यहाँ पे आपको ए बी सी डी जो है आपका एक स्क्वायर दिया हुआ है, वर्ग है, और ये ए बी और ई जो है आपका ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है। तो आपको एक्स की वैल्यू बताना है। अभी हम लोग स्क्वायर पढ़ नहीं रखे हैं, लेकिन स्क्वायर में होता क्या है आपका कि जो स्क्वायर होता है उसकी चारों साइड बराबर होती हैं, और जो चारों एंगल होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं, ठीक है ना, सब 90 डिग्री होते हैं। और जो विकर्ण होता है आपका, डायगोनल होता है, वो जो है एंगल बाइसेक्टर होता है। मतलब अगर ये डायगोनल जो है ऐसे हम खींचेंगे तो ये इसको 2 भागों में, ये 45 डिग्री होगा और ये भी आपका 45 डिग्री होगा, इस तरह 2 पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई होनी है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये स्क्वायर है आपका, ठीक है। तो ये एंगल कितना हुआ पूरा आपका 90 डिग्री, सारे 90 डिग्री होंगे, लेकिन जिससे हमें ज़रूरत है वो मैं लिख रहा हूँ केवल। ये एंगल कितना होगा आपका 90 डिग्री, ठीक है। अब ये देखो एंगल जो ये डायगोनल है आपका, तो डायगोनल जो है वो एंगल बाइसेक्टर का भी काम करता है, मतलब एंगल को 2 भागों बराबर भागों में बांटेगा, ठीक है ना। तो ये वाला जो एंगल होगा आपका, ये होगा आपका 45 डिग्री, ठीक है। और देखो ए बी ई जो है आपका वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री, ठीक है। बाकी भी 60 होंगे लेकिन हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं लिखने की, ठीक है।
तो ये 60 हुआ। अब इस ट्रायंगल को आप देखो ABO, मतलब इसको ये और ये, ठीक है ना, इसको देखो आप ABO को, तो एक 60 है 45 है, देखो 60 प्लस 45 प्लस x इज इक्वल टू आपका 180 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ से जो आप x सॉल्व करोगे तो कितना होगी, ये 105 डिग्री है और 5 में 75 जोड़ोगे तो 80 आएगा, तो x की वैल्यू आपकी 75 आ जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ से जो x आएगा वो आपका 75 डिग्री के बराबर आएगा, ठीक है। देखो ये स्टार वाले फिगर देखो आपका, ठीक है ना, इसमें आपको एंगल्स का एडिशन बताना रहता है कि सारे एंगल्स का एडिशन कितना होगा। जैसे हम इसको अगर आप 1 मान लें, ठीक है, इसको 2 मान लें, इसको 3 मान लें, इसको 4 मान लें और इसको हम लोग 5 मान लें, ठीक है। तो ये एंगल जो है आपको यहाँ पे आपसे पूछा है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 की वैल्यू क्या होगी, ये यहाँ पे आपसे पूछता है, ठीक है। तो ये स्टार वाली फिगर को पहले आप ट्रिक से देख लो, ठीक है। यहाँ पे एक फॉर्मूला लगता है, आप उसको देखो कि एक फॉर्मूला है आपका यहाँ पे कि n-4 इंटू में आपका 180 डिग्री, जहाँ पे जो n की वैल्यू है आपकी, n जो है आपके वो कोने हैं, शीर्ष, ठीक है ना, कोना, n जो है आपका कोना है, शीर्ष मतलब जितने शीर्ष होंगे, जैसे यहाँ पे गिनो 1 2 3 4 5 कोने हैं ना, n की वैल्यू 5 पुट करो, 5 - 4 इंटू में आप 180 डिग्री, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो ये 180 डिग्री आ गया, तो इसका आंसर आ गया। देखो कि सारे का एडिशन जो है आपका 180 डिग्री आएगा, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 का जो एडिशन है 180 डिग्री के बराबर आएगा, ठीक है। वीडियो बाहर तो नहीं जा रहा है। अब देखो इसको बेसिक से भी एक बार बता देता हूँ मैं, इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लग रहा है जो आप ट्रायंगल का पढ़े हो, ये वाला, ठीक है, ये, ठीक है। अगर ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है तो ये एंगल जो है आपका 1 + 2 होता है, बस यही बेसिक सी चीज़ इसमें लग रही है। तो आप इसमें देखो, आप इस ट्रायंगल को देखो आपका GBF, ठीक है ना, इसको ये ट्रायंगल की साइड हो गई और ये, इसको देखो, ठीक है ना, इसको आपने देखा, इसमें जो ये वाला एंगल होगा आपका, देखो ये आपका एक्सटर्नल एंगल है ना इस ट्रायंगल का, ठीक है ना, ये इनके और इनके एडिशन के बराबर होगा। तो ये एंगल क्या आएगा आपका, बाहर लिख दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे वो हो जाएगा, तो ये एंगल 1 + 4 आएगा, ये एंगल है, ऐड नहीं कर देना है, ठीक है। अब इसी तरह आप इस एंगल को देखो, ये एंगल आपको निकालना है, तो इस ट्रायंगल को देखो, ठीक है ना, ये ट्रायंगल देखो आप, ये, ठीक है, ये यहाँ तक, ठीक है। तो ये वाला जब निकालोगे तो ये देखो एक्सटर्नल एंगल है आपका, ये जो ट्रायंगल आप देखो ADF, ठीक है। तो ये जो एंगल होगा ये इनके और इनके एडिशन के बराबर होगा, तो ये एंगल 5 प्लस एंगल 2 के बराबर होगा, ठीक है। अब एक ट्रायंगल हमको मिल गया जिसके जो एंगल हैं, एक एंगल 3 है, एक एंगल 1 + 4 है और एक एंगल 5 + 2 है, तो तीनों का एडिशन 180 डिग्री के बराबर होगा ना, तो आप उसी को उठा के लिख दो आप, ठीक है। तो यहीं पे लिख दे रहा हूँ मैं, जगह नहीं है उतनी। तो एंगल 1 + 4 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 2 बराबर आपका 180 डिग्री, ठीक है। तो देखो हमने बेसिक से भी कर दिया, लेकिन आप जो है इसके लिए ये याद रखो, ठीक है ना, कहीं पे भी आपको स्टार दिखे तो आप बेसिक पे ना जाओ, n-4 × 180 कर दो, आप कोने निकालो जितने कोने हैं और माइनस जो है इस पर इम्प्लीमेंट करो और सीधे आंसर दे दो, ठीक है ना, जिससे समय की बचत हो आपकी। देखो ये भी एक स्टार वाला क्वेश्चन है आपका, ठीक है। इसमें भी आपको सारे एंगल्स का, जैसे आप इसको 1 मान लो, ठीक है, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो, इसको 4 मान लो, इसको 5 मान लो और इसको आप 6 मान लो, ठीक है। आपको फॉर्मूला में क्या बताया था, n-4 इंटू में आपका 180 डिग्री, ठीक है। n जो है आपके कोने हैं, तो कोने कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, n की वैल्यू 6 -4 और इंटू में आपका 180 डिग्री है, 6 में से 4 गया 2 और 18 दूनी 36, 360 आपका आंसर आ जाएगा। और देखो ये देखने से भी लग रहा है 2 ट्रायंगल हैं आपके, एक ट्रायंगल इस तरह है सीधा, एक ट्रायंगल उल्टा करके लिखा हुआ है, तो एक जो है 1 2 3 कितना होगा 180 डिग्री और 4 5 6 वो भी 180 डिग्री होगा, तो दोनों मिला के आपके 360 डिग्री हो जाएंगे। तो आप बेसिक से भी इसको कर सकते हैं, ये 2 ट्रायंगल हैं, ठीक है ना। तो कहो तो इसको भी लिख दे रहा हूँ, देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 जो है आपका वो 180 डिग्री है, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल हैं, और यहाँ पे जो है आपका एंगल 4
प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, ये भी आपका 180 डिग्री है। फिर इनको ऐड कर दो तो जो है ये 180 और 180 जो है मिल के आपका 360 हो जाएंगे। वही आपसे पूछा है, ठीक है। इसमें पूछा क्या था, मतलब ये इसमें भी आपका सारे एंगल्स का सम पूछा है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस एंगल 6 का एडिशन क्या होगा, ये आपसे पूछा था। वो 360 डिग्री होगा। मैं आपको बेसिक से और वैसे भी बता दिया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखो आप। यहाँ पे ये एंगल आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है आपका DEF, ठीक है ना। तो ये आपको 140 डिग्री दिया हुआ है, और यहाँ पे ये जो लाइन है आपकी FI, ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, मतलब ये थीटा और ये थीटा एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है ना। तो एंगल को 2 बराबर भागों में काटी। और यहाँ पे जो EI लाइन है ये भी एंगल बाइसेक्टर है, तो इसको भी 2 बराबर भागों में काटी, ये अल्फ़ा और अल्फ़ा। तो हम इस थ्योरम को पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। और पहले आप वीडियो में जाके देख लो। जब भी कभी ऐसा होता है कि एंगल बाइसेक्टर्स, ये वाला एंगल बाइसेक्टर और एंगल E के एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर जहाँ पे मिलते हैं, तो वहाँ पे जो एंगल बनता है, तो जो यहाँ पे शीर्ष पे एंगल बनता है, इसका आधा होता है। तो आप 140/2 करोगे आपका, तो ये 70 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपका 70 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब आज के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हैं और मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।